हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितेश चौहान और आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं हमारे बेहतरीन से चैनल साइंसकारी पे। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं केमिस्ट्री का चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 जैसा कि आपको दिख रहा है पीरियोडिक टेबल है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड पीरियोडिक टेबल होता क्या। ये जो आपको टर्म दिख रहा है पीरियोडिक टेबल, ये क्या है? तो आप कह सकते हो पीरियोडिक टेबल इज नथिंग बट अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। क्या है ये? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर अब आपके सामने एक नया टर्म आ गया है, एलिमेंट। तो बहुत लोगों को पहले से पता होगा एलिमेंट क्या है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब सारा बात एलिमेंट को लेके ही होने वाला है कि एलिमेंट को कैसे अरेंज करें, क्या उसका पोजीशन होगा, क्या प्रॉपर्टी होगा। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एलिमेंट ओनली। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एलिमेंट। तो अगर हम डेफिनेशन से चले तो व्हाट इज एन एलिमेंट? तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। ये इसका एक डेफिनेशन है जो केमिस्ट्री की बुक में रहता है, बट थोड़ा सा टेक्निकल साउंड हो रहा है इसलिए थोड़ा आसान करते हैं। तो एलिमेंट आप ऐसे समझिए कि बहुत बेसिक चीज है। जैसे हिंदी में समझेंगे जल्दी समझ में आएगा। एलिमेंट को हिंदी में तत्व कहते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ऐसा कहा जाता है हिंदी में, आपने सुना होगा। तो वैसे हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा मैटर है, ये सारा का सारा मैटर कुछ एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और ये एलिमेंट बहुत बेसिक है जिनको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? तो एलिमेंट्स हैं टोटल, आई होप सबको पता है ये बात। तो टोटल एलिमेंट्स है 118। तो आपको दिख रहा है ये बहुत बड़ा नंबर में है एलिमेंट। 118 बहुत लार्ज नंबर है। अब इतना सारा एलिमेंट है और अगर हम चाहते हैं इनको पढ़ना तो डेफिनेटली हमें एक अरेंजमेंट का जरूरत है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की जरूरत है। दैट्स व्हाई वी नीड अ पीरियोडिक टेबल। तो आई होप यू आर गेटिंग कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है और उसका जरूरत हमें क्यों पड़ा। अब हम लोग इसके हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल का शुरुआत कैसे हुआ और क्या इसका इतिहास है। तो किसने सबसे पहले ये सोचा कि एलिमेंट्स को सजाया जाए, एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए, और ये जरूरत पड़ा ही क्यों? तो बात बहुत पुराना है। स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत ज्यादा एलिमेंट नहीं था। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि 180 एलिमेंट्स है, लेकिन उस समय बहुत पहले वी डोंट हैव दैट मच एलिमेंट बहुत कम था। तो लोग किसी तरह से एलिमेंट को स्टडी कर रहे थे, डील कर रहे थे। बट धीरे धीरे साइंटिस्ट को जरूरत फील हुआ कि एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए, और पहला कोशिश, सबसे पहला अगर हम नाम लेना चाहें तो वो नाम आएगा लेवोजियर का। आप सभी ने शायद इसका नाम सुना भी होगा। लेवोजियर वाज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट एंड ही इज आल्सो नोन एज व्हाट? फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम दिया है ना। इन्होंने बहुत फेमस लॉ भी दिया है जो आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये लेवोजियर बहुत पुराने जमाने के, ये आज के नहीं है, 100 साल 200 साल पुराना चीज नहीं है। इसका अगर हम डेट बात करें तो ये लगभग 1789 का टाइम पीरियड है, 1789। और अगर आप इस डेट को ध्यान से देखो तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी टाइम है। तो मैं केमिस्ट्री को थोड़ा सा हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहा हूं। अगर आप चीजों को थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ोगे तो याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये इस समय, तो हम इसको सिंपल भाषा में, अगर आपको 1789 याद नहीं होता तो आप इसको 18th सेंचुरी भी कह सकते हो। तो 18th सेंचुरी में लेवोजियर ने एक क्लासिफिकेशन दिया एलिमेंट्स को सजाने का। अभी बहुत पुराना टाइम है तो पीरियोडिक टेबल तो नहीं आ गया होगा। तो इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने? बहुत सिंपल कहा कि हम एलिमेंट्स को 2 ग्रुप में रख सकते हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन कैसा हो गया? तो एलिमेंट्स को 2 ग्रुप में सजाया गया। क्या क्या थे? बहुत सिंपल, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, ये क्लासिफिकेशन हम आज भी यूज करते हैं, है ना। जूनियर क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, मेटल और नॉन मेटल। अब कैसे डिवाइड करते हैं? तो इन द बेसिस ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी। आपने कुछ आइडिया होगा आपको। तो ये सब प्रॉपर्टी के आधार पे क्या होता है कि हम एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। जो इन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा उनको मेटल कहेंगे, जो नहीं करेगा उनको
नॉन मेटल कहेंगे। तो ये सिंपल, बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है। बट क्या ये सब कुछ सही है? हम इससे अपना काम खत्म कर दे कि चलो एलिमेंट क्लासिफिकेशन हो गया, काम खत्म? नहीं, क्योंकि होता यह है कि अगर आप अभी का पीरियोडिक टेबल देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, तो वहां एलिमेंट्स का नंबर काफी ज्यादा है और नॉन मेटल्स का नंबर बहुत ही कम है। तो हुआ क्या कि धीरे 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 ये मेटल का ग्रुप बढ़ने लगा और फिर हमें जरूरत महसूस हुआ कि मेटल्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाए। एट द सेम टाइम यहां पर मेटलॉइड्स आ गए। आपको पता है मेटलॉइड्स जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स का फॉलो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का फॉलो करते हैं, तो उस वजह से भी ये क्लासिफिकेशन उतना जस्टिफाइड नहीं है। तो अब चलते हैं हम आगे सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन, तो नंबर 2 नाम है डोबराइनर्स, डोबराइनर्स ट्राइड। ये सब आपने क्लास 9 में पढ़ा, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, रिकॉल करा दे रहा हूं। हमारा मेन चीज जो है वो है पीरियोडिक टेबल, तो हम लोग जल्दी से इसको रिवाइज करके पीरियोडिक टेबल की तरफ मूव करने वाले हैं। ओके, तो डोबराइनर ट्राइड्स, अब यहां पे ट्राई लिखा हुआ है। ट्राई मतलब क्या होता है? 3 होता है। तो ट्राइड इज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। क्या ये? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। कैसे 3 एलिमेंट? वो 3 एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करे, है ना। जैसे कि एक फेमस ट्राइड ले लिया जाए तो हो जाता है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इनको एक ट्राइड कहा जा सकता है क्योंकि ये तीनों सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लाइक ये तीनों ही हाईली रिएक्टिव है। अब इस ट्राइड में और क्या खास बात है? डोबराइनर ने क्या कहा? ट्राइड तो समझ में आ रहा है कि हाँ 3 एलिमेंट है और प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, बट डोबराइनर ने इस ट्राइड के बारे में क्या कहा? तो डोबराइनर ने कहा कि अगर आप एक ट्राइड बनाते हो और वहां पर तीनों का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, तो डोबराइनर के ट्राइड के हिसाब से एक लॉ है जो काम करना चाहिए। लॉ कैसा है? तो लॉ ऐसा है कि अगर आप जैसे मान लेते हैं ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, तो लेट जस्ट सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो अगर आप ए और बी का एटॉमिक वेट का एवरेज निकालो, ठीक है, एटॉमिक वेट ए का लो, एटॉमिक वेट बी का लो और इनका एवरेज कर दो, तो ये जो एवरेज है वो किसके इक्वल होगा? बी, यहां पर सी हो जाएगा। एक मिनट, यहां पे आप सी ले लो, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का एटॉमिक वेट का एवरेज निकालो तो ये किसकी इक्वल होगा? तो ये इक्वल होगा एटॉमिक वेट ऑफ सेकेंड वन। ये है डोबराइनर का लॉ। तो जो जो इस लॉ पे फिट बैठेगा उसी को हम यहां पे रखेंगे। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये जो ट्राइड है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या ये इस पे फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो चलिए जल्दी से एक बार चेक किया जाए। तो आपको पता है लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? कुछ लोगों को याद भी होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। तो चलो मैं एक ट्रिक बताता हूं कैसे चीजों को याद किया जाए। तो ट्रिक ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एटॉमिक नंबर याद कर लेना है। आप कोशिश कीजिए कि हम चीजों का एटॉमिक नंबर याद रखें। जैसे लिथियम का कितना होता है? 3 होता है, 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। तो कम से कम आपको एटॉमिक नंबर तो याद होना चाहिए केमिस्ट्री में, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। अगर आपने एटॉमिक नंबर याद कर लिया तो एटॉमिक वेट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? तो एक सिंपल तरीका ये होता है कि आप डबल कर दो। जैसे कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। अब एटॉमिक वेट पूछ रहा है तो जब डबल कर दो 16 हो गया। तो इस तरह से आप डबल करके निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर इन तीनों केस में डबल नहीं होता है। इन तीनों केस में क्या होता है? तो इन तीनों केस में क्या करना है आपको? डबल करके +1 कर देना है, डबल +1। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 × 2 करिए, 6 + 1 7, तो इसका 7 आ गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 × 2 22 + 1 23। पोटेशियम 19, 19 × 2 38 + 1 39। तो इस तरह से आपने एटॉमिक वेट याद कर लिया बिना कोई हेडेक का। ठीक है, अब हम इसको यहां पे फिट करते हैं। तो एटॉमिक वेट ऑफ ए का एटॉमिक वेट 7, सी का 39, एवरेज करिए तो 39 + 7 कितना हो गया? 46 डिवाइड बाय 2 दैट इज 23। क्या 23 बी का है? मतलब सोडियम का है? डेफिनेटली है, यहां पे मुझे दिख रहा है इसका 23 है, मतलब ये डोबराइनर ट्राइड है। तो इस तरह से डोबराइनर ने एलिमेंट्स को ट्राइड के फॉर्म में सजा दिया, 3 एलिमेंट्स के फॉर्म में सजा दिया। बट क्या ये भी सक्सेसफुल रहा? नहीं, बहुत सारे एलिमेंट ट्राइड के फॉर्म में नहीं सज पाया,
है ना। और कभी कभी ट्राइड बन रहा है तो ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, कभी फॉर्मूला काम कर रहा है तो प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से डोबराइनर के क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो चलते हैं अब अगले क्लासिफिकेशन की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। थर्ड वन, थर्ड किसका है? थर्ड है न्यूलैंड। इसको कहा जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, जैसे वहां ट्राई था, यहां पे क्या दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा है ऑक्ट। ऑक्ट मतलब क्या होता है? ऑक्ट का मतलब होता है 8। ऑक्ट मतलब 8। तो यहां कहा गया है कि अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सजाओ तो जो 8th एलिमेंट होगा, और सिर्फ 8th एलिमेंट ही, हर 8, एवरी 8 का मतलब कहीं से भी काउंट करो, तो अगर जो 8th एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मैच करेगा। जैसे अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं हाइड्रोजन से, कोई बोलेगा सर हीलियम नहीं लिखा, तो हीलियम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हीलियम का डिस्कवरी भी नहीं हुआ है ना, बताया था ना, बहुत पुराना बात हो रहा है। ठीक है, ऐसे मैं लिखते जा रहा हूं। यहाँ पे नोबल गैस आपको नहीं दिख रहा है, मैं बता चुका हूं क्यों नहीं दिख रहा है। अब आप काउंट कीजिए, तो काउंट करते हैं, तो यहां से काउंट करते हैं, दिस इज 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो सोडियम है उसका प्रॉपर्टी, सॉरी सोडियम, फ्लोरीन, फ्लोरीन का प्रॉपर्टी किससे मैच करेगा? तो फ्लोरीन का प्रॉपर्टी मैच करेगा हमारा हाइड्रोजन से, क्योंकि 8 वहीं पर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई सोच रहा नहीं चलो हाइड्रोजन से काउंट नहीं करते हैं, हम काउंट करेंगे लिथियम से, यहां से काउंट करेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से करो। तो यहां से करेंगे तो सोडियम पे 8 आया, कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे 8 आया। अब इसका मतलब सोडियम का प्रॉपर्टी मैच करेगा लिथियम से। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव काम करता है। फिर से वही बात है कि ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा, तो अब हम लोग चलेंगे अगले की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है हमारा मेंडलीफ, फोर्थ वन, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। और इसको समझाने के लिए मेंडलीफ ने एक पीरियोडिक लॉ दिया है। तो अभी तक कोई लॉ नहीं आया, लेकिन मेंडलीफ ने पहली बार एक लॉ का बात किया। इससे पहले जो लोग थे वो सिर्फ एलिमेंट्स को सजा दे रहे थे, उनके पास कोई लॉ, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। जैसे 3 एलिमेंट बना दिए, कोई 8 कर दे रहा है, कोई कुछ भी कर दे रहा है। इवन जो न्यूलैंड था उसने कहा कि मेरा जो टेबल होगा उसमें 7 ग्रुप बनेगा, है ना, 8वां रिपीट कर जा रहा, 7 होगा। और 7 क्यों होगा? क्योंकि ये म्यूजिकल नोट्स पे काम करता है। सारे गामा आपने सुना है 7 सुर होता है, इंग्लिश में डोरे मी फा सोल ला टी, वो भी 7 होता है। तो ऐसा करके कुछ भी लॉजिक दे दिया जा रहा है, मतलब कोई प्रॉपर लॉ नहीं है। बट मेंडलीफ ने एक प्रॉपर लॉ दिया है। इन्होंने कहा है कि जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी होते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, इसको समझिए थोड़ा। यहीं से हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक बेस बनेगा। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम इतना कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे कहा गया है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा आप समझिए क्या कहना चाह रहा है यहां पे। ये है लॉ, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। इसमें कहा गया है कि कोई भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी, सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी, ये क्या होगा? ये इसके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होगा। अब यहां पे 2 वर्ड आ गया है, एक तो पीरियोडिक और दूसरा फंक्शन। एटॉमिक वेट आप समझते हो, प्रॉपर्टीज आप समझते हो, है ना। 2 नया वर्ड आपके सामने है, पीरियोडिक और फंक्शन। ये दोनों वर्ड हमें समझना है। अगर ये दोनों हम समझ लेते तो चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पीरियोडिक क्या है, व्हाट इज पीरियोडिक। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक मोशन, पढ़ा है ना, वैसा मोशन जो रिपीट हो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा मोशन पढ़ा होगा। जैसे स्विंग का मोशन, अर्थ का मोशन, झूला का मोशन, तो ये सब पीरियोडिक है। उसी तरह से यहाँ पीरियोडिक का मतलब वो चीज है जो रिपीट होने वाला, समथिंग रिपीटेटिव, रिपीट होने वाला है। ठीक है, नाउ फंक्शन, फंक्शन का मतलब है कि अगर जैसे हम कहें कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, मैथ्स में आप पढ़ोगे फंक्शन, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब है कि y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसको कहा जाता है फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी जो है वो रिलेटेड किससे है? एटॉमिक वेट से रिलेटेड है। मतलब अगर आप एटॉमिक वेट को चेंज करो तो प्रॉपर्टी भी चेंज होगा, और ये चेंज होते होते एक टाइम पे फिर रिपीट भी करेगा, क्योंकि पीरियोडिक है। 2 बातें यहाँ पे, एक तो एटॉमिक वेट चेंज करोगे
तो प्रॉपर्टी चेंज होगा क्योंकि फंक्शन है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप चेंज करते करते आगे बढ़ जाओ तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो रिपीट करने लगेगा, फिर चेंज होगा, फिर रिपीट करेगा। सो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन, और यही है हमारा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आप साफ देख पा रहे हो, ये एटॉमिक वेट पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसी आधार पे मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, और मेंडलीव को जाना जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के तौर पे भी, क्योंकि मेंडलीव वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने सारे एलिमेंट्स को, जितना उनको पता था एट दैट टाइम, सारे एलिमेंट्स को एक टेबल में सजा के रख दिया, और वो बहुत हद तक हेल्पफुल हुआ आने वाले साइंटिस्ट के लिए, ताकि वो नया पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप दिस मच इज क्लियर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो आपने क्लास 9 में अगर ये सब चीज पढ़ा है तो वहां आपको याद होगा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ मेरिट्स भी है और कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे कि आइसोटोप्स का पोजीशन सही से बता नहीं पाता है, हाइड्रोजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कभी कभी एटॉमिक वेट का जो ऑर्डर है वो उल्टा हो जाता है, मतलब पहले इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, पहले कम से ज्यादा तरफ जाना चाहिए, कभी कभी क्या होता है रिवर्स, मतलब ज्यादा वाला पहले आ जाता है, जिसको हम एनोमेलस पेयर भी कहते हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का सारा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तो इसका सिंपल आंसर है क्योंकि मेंडलीव ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को सजाने के लिए एटॉमिक वेट का इस्तेमाल किया। एटॉमिक वेट इज नॉट द फंडामेंटल थिंग, वो सबसे बेसिक चीज नहीं है। बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि एटॉमिक वेट से भी फंडामेंटल कुछ है, और वो क्या चीज है, वो है एटॉमिक नंबर। और बाद में यूज हुआ किस चीज का, एटॉमिक नंबर का। तो यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सब कुछ है। यहां पे हम क्या करेंगे, सेम बात लिखेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। अगर आप इसको अपने वर्ड्स में लिखना चाहो तो आप कुछ ऐसे लिखोगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से या Z जो भी आप कहते हो उससे डिनोट करते हैं ना, तो वहां मैंने Z लिख दिया। तो यही हो गया मेरा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इससे पहले क्या देखा था, एक बार पीछे आइए, ये क्या था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब जैसे ये चेंज किया गया एटॉमिक मास को हटा के, या फिर एटॉमिक वेट जिसको आप कह रहे हो, एटॉमिक वेट को हटा के एटॉमिक नंबर लाया गया, सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व। जो भी प्रॉब्लम था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, जो भी डिमेरिट था, वो सारा डिमेरिट खत्म हो गया और हमें मिला अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, सो आई होप आप समझ पाए कि ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। तो चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल होता कैसा है। तो आपके सामने आ गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आपको दिख रहा है। तो हम अब इसके बारे में बात करेंगे, इसके सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसका फीचर है। तो ये टेबल देख के आप बहुत कुछ आइडिया लगा सकते हो। यहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स को सजा दिया गया है। कितना एलिमेंट्स हमारे पास, 118। यहां पे दिख रहा है आपको 118, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, एक बार आप ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स को यहां पे रख दिया गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजा दिया गया है। अब हमें इसी को समझना है कि ये किस तरह से काम कर रहा है, हम किस तरह से इस पूरे पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे। तो आपका अगला हेडिंग होगा सेलिएंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ लिया, अब डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले मैं एक साइंटिस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, ये जो टेबल है, ये किसने बनाया, किसको क्रेडिट जाता है? तो साइंटिस्ट का नाम है हेनरी मोजले। ओके, हेनरी मोजले ने सजेस्ट किया था कि एटॉमिक वेट को हटा के एटॉमिक नंबर यूज किया जाए। तो क्या क्या सेलिएंट फीचर है? तो जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी टेबल में दो तरह से अरेंजमेंट होता है, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ जो वर्टिकल कॉलम है, these vertical columns are called what?
दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। इनको कहेंगे क्या? ग्रुप्स। दिख रहा है आपको? ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, है ना, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से चल रहा है। तो ये अपना टोटल ग्रुप है। कितना ग्रुप है? तो आप ध्यान से देखो, सो वी हैव टोटल 18 ग्रुप। तो पहला तो आपको याद रखना है कि जो वर्टिकल कॉलम है, दीज वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड हियर व्हाट? ग्रुप्स। एंड हाउ मेनी ग्रुप्स वी हैव? वी हैव 18 ग्रुप्स। सो ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 18। तो टोटल 18 ग्रुप आ चुका है हमारे पास। नाउ व्हाट अबाउट द हॉरिजॉन्टल रोज? ये जो हॉरिजॉन्टल रो है, इसको क्या कहें? तो इसको हम कहेंगे पीरियड। दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। पीरियड्स। और कितना पीरियड है? तो आप देखो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। किसी को लग रहा होगा 2 और है सर, है ना, 8 और 9 भी है। बट स्टूडेंट दीज आर नॉट सेपरेट पीरियड। इसको हम लोग यहां पे काउंट करते हैं। ये दिख रहा है आपको नाम लैंथेनाइड। लैंथेनाइड यहां से आता है, लैंथेनम से। और ये जो एक्टिनाइड है, ये आपको यहां से आता है एक्टिनियम से। ओके, तो ये आपका 6th पीरियड और 7th पीरियड है, जिसको अलग से रख दिया गया है। ओके, तो टोटल पीरियड कितना है? 7। तो पीरियड्स आर 7 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 7। तो एक बार फिर से रिपीट कर देना है। जो वर्टिकल कॉलम है, दीज आर कॉल्ड ग्रुप। टोटल 18 ग्रुप्स आर देयर। एंड हॉरिजॉन्टल रोज, दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। एंड टोटल 7 पीरियड्स आर देयर। ये जो लास्ट 2 दिख रहा है, वो भी पीरियड ही है, और 6th और 7th पीरियड है। यहां मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज पीरियड नंबर 6 एंड दिस इज 7th। वो 2 अलग अलग नहीं है। ओके, गॉट इट? तो ग्रुप और पीरियड का बात हो गया। नाउ अब आगे देखिए। अब इस टेबल को फर्दर ब्लॉक्स में भी सजाया गया है। जैसे कि ये जो 2 ग्रुप दिख रहा है, आपको कलर चेंज करते हैं। ये जो 2 ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इनको कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, 1 और 2 को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। देन फ्रॉम 13 to 18 दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक। बीच में जो आपको दिख रहा है 3 to 12 these are called D block element। 3 to 12 are D block। एंड फाइनली ये जो 2 सीरीज दिख रहा है, जिसमें कोई ग्रुप नहीं, आप ऐसा मत समझिए यहां से यहां तक बहुत सारे ग्रुप है। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। ये पूरा का पूरा एक ही ग्रुप है। मैं इसको डिस्कस करूंगा ये कैसे हुआ, बट अभी फिलहाल आप इसका नाम याद रखिए, इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में कितना ब्लॉक हुआ? 4 ब्लॉक। कौन कौन सा? एस, पी, डी एंड एफ। एस कहां है? ये फर्स्ट 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2, एस ब्लॉक। देन फ्रॉम 13 to 18 कितना ग्रुप हुआ टोटल? 6। 13 से आप काउंट कीजिए 6, तो इसके अंदर पी ब्लॉक के अंदर कितना ग्रुप आ रहा है? 6 आ रहा है। यहां कितना है? 2 है। एस में 2 है ना। और डी में कितना है? तो डी में है 10। और एफ में कितना है? तो एफ में सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही ग्रुप है इसके अंदर, है ना। कोई ऐसा नहीं काउंट करना स्टार्ट कर दे कि 1 2 3 4 ऐसा करते करते तो 14 ग्रुप लग रहा। नहीं, 14 नहीं है, सिर्फ एक ही ग्रुप है, और उस ग्रुप का नाम है थर्ड ग्रुप है। 3 नहीं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, यहां पे मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि 3 ग्रुप है, दिस इज थर्ड ग्रुप। ओके, क्लियर? तो हमने बात किया ग्रुप का, पीरियड का, ब्लॉक का। अब एक और चीज ध्यान दीजिए, यहां पे आपको एक जिगजैग पैटर्न दिखेगा। ओके, ये देखिए, ये एक जिगजैग पैटर्न दिख रहा है, कुछ ऐसा, कुछ अलग कलर भी दिखाया गया है यहाँ पे, डिफरेंट कलर दिख रहा है। ये जो जिगजैग पैटर्न है पीरियोडिक टेबल के बीचों बीच, ये रिप्रेजेंट करता है मेटलॉइड्स को। मेटलॉइड्स आपने पहले भी सुना है, जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल का होल्ड करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का होल्ड करते हैं। अगर आपको एग्जांपल चाहिए मेटलॉइड का, तो यही से आप उठाओ एग्जांपल, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो ये सब मेटलॉइड है। अब मेटलॉइड क्या कर रहा है इस पीरियोडिक टेबल में? तो पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड का एक बहुत स्पेशल पर्पस है, वो एक बाउंड्री लाइन का काम कर रहा है। किसके बीच में? सो इट इज अ बाउंड्री बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अगर आप इस मेटलॉइड के राइट साइड में जाओ, मूविंग ऑन द राइट साइड फ्रॉम हियर, अगर आप इस साइड में जाओ तो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल दिखेगा। और अगर आप इसके लेफ्ट साइड में जाओ,
लेफ्ट साइड में, तो सिर्फ और सिर्फ मेटल दिखेगा। इस तरफ मिलेगा मेटल, इस तरफ मिलेगा नॉन मेटल, और ये क्या है, ये है हमारा मेटलॉइड। ओके, तो ये हमारा पूरा सेलिएंट फीचर हो गया पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि पीरियोडिक टेबल हमें किस किस चीज के बारे में आइडिया दे रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा लेवोजियर वाला क्लासिफिकेशन भी होल्ड किया हुआ है। जैसे लेवोजियर ने क्या कहा था कि एलिमेंट्स को हम दो ग्रुप में रख रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, वो भी आपको दिखने लगा मेटल एंड नॉन मेटल वाला यहाँ पे। ओके, बट इस रूल का थोड़ा एक्सेप्शन भी है। जैसे सबको लग रहा हाँ ये रूल बहुत अच्छा लगा कि इधर कर दो मेटल, इससे पहचाना थोड़ा सा। जैसे कि पीरियोडिक टेबल दिखा के कोई आपसे पूछे कि बताओ टाइटेनियम क्या होगा, कोई पूछ दिया बताओ टाइटेनियम क्या होगा, तो आप देख रहे हो अच्छा लाइन के लेफ्ट में है तो टाइटेनियम मेटल होगा। तो ये रूल तो बहुत आसान है, बट इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन यहां पर है, इस जगह पर। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। यहां पे इस जगह में ये जो चीज है हाइड्रोजन, ये इस रूल को नहीं मान रहा है, क्योंकि सबको पता है कि हाइड्रोजन क्या है, वो मेटल नहीं है। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, उसमें नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी है, जैसे वो हार्ड नहीं है। सबसे पहले तो गैस है वो, और गैस है तो फिर तो मेटल होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि मेटल का कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, डक्टिलिटी मैलिबिलिटी आएगा ही नहीं। डेफिनेटली ये क्या है, नॉन मेटल, और वो लेफ्ट साइड में। रूल के हिसाब से उसको राइट साइड में जाना चाहिए था। हालांकि हाइड्रोजन को लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुआ कि उसको कहां रखा जाए, उस कंट्रोवर्सी को भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे आपने उसको क्लास 9 में पढ़ा है, क्लास 9 में पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड था हाइड्रोजन को लेके, कि हाइड्रोजन के पोजीशन को आप जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया, कौन कौन सा रूल मैंने डिस्कस किया और उसका एक्सेप्शन क्या है। तो दीज आर द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग इसके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, है ना। ज्यादा लंबा वीडियो करेंगे तो बहुत लोगों को बोर होने लगता है, इसीलिए छोटा छोटा वीडियो रखते हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे करके समझते हैं। तो आज का जो क्लास था ये इंट्रोडक्शन क्लास था, ताकि हम ये समझ पाए कि हमें क्या क्या पढ़ना और कैसे कैसे पढ़ना है। तो मैंने आज की क्लास में पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस कर दिया, आपको समझा दिया पीरियोडिक टेबल क्या है और वो किस तरह से काम कर रहा है। अगली क्लास से हम लोग पीरियोडिक टेबल के में आने वाले वेरिएशन और ट्रेंड को पढ़ेंगे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो आप लोग बने रहिए इस चैप्टर चैनल के साथ, हम लोग मिलते रहेंगे लगातार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।